हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दुनिया की कोई भी वीडियो देखते हैं, ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वो कंसेप्ट है जो आपको जरूरत है, जिससे आप फिजिक्स समझ पाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। अगर किसी डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि किसी चार्ज को अगर हम फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। तो एक डायपोल के दो एंड पे एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन से ये कोशिश करता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रोटेट कर दें, और रोटेट कर दें तो जहां पर रोटेशन होगा किसी फिक्स पॉइंट के अलाउंग, तो वहां पर आ जाता है टॉर्क। तो चलिए वो टॉर्क की वैल्यू क्या होता है वो निकाल के देखते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आएगा। तो वीडियो पूरी देख लेना, और डेरिवेशन के साथ बता रहा हूं। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर एक छोटा सा डायग्राम। एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल रहा, और जिसके दो एंड पे हमने दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखा है। इस वाले एंड पे मान लीजिए एक चार्ज, और इस वाले एंड पे एक चार्ज है। डेलिबरेटली मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख रहा हूं, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये नहीं कि यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से प्लेस है। अब सवाल उठता है कि इसके एक मिड पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, और मान लेते हैं कि ये मेरा जो मिड पॉइंट है वो वास्तव में O है। अब ये मान के चलते हैं कि ये जो डाइपोल, यहां भी डाइपोल का ये डाइपोल एक्सिस है -q2 + q, और यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E, और ये डाइपोल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। अब ये एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और इसका मैग्नीट्यूड होगा Q × E अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और प्लस चार्जेस है इसलिए ऐसा लग रहा है। ये माइनस चार्ज है, तो यहां पर भी एक फोर्स लगने वाला है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये इधर की तरफ लगेगा, और ये -q × E होगा। अब हम देखें यहां पर ये -q, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो ये फोर्स भी, अगर मान लीजिए मेरा ये F1 + q चार्ज जो की वजह से जो फोर्स है वो QE है, और F2 हमारा -q × E है। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज लग रहा है। अब ये कोशिश करेगा कि ये एक एक्सिस हो जाए, और इस एक्सिस के अलोंग ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये एंड ऐसे खींच रहा है, ये एंड इसको ऐसे खींच रहा है, ये एक तरफ और ये इसको दूसरी तरफ। तो ये चाहेगा कि ये जो बीच है मिडल के अलोंग इस तरह से रोटेट करे। क्या करे? रोटेट करे। तो यहां पर जो रोटेशन होगा, ये जो रोटेशनल एक्सिस मैंने डॉटेड लाइन से बना रखा है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो आप सबको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना पड़ेगा। ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जो τ1 है, मतलब जो हमारा पहला टॉर्क है, टॉर्क 1, द टॉर्क ऑफ F1 अबाउट O, ये क्या है? द टॉर्क ऑफ F1 अबाउट O। O के अबाउट अगर हम देखें टॉर्क, तो ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट इज फोर्स? F1, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? O × B। टॉर्क का फॉर्मूला होता है। सो O से लेके B तक हम यहां A और B मार्क कर देते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि मैंने A किसको माना है और B किसको माना है। ये जो एंड है ये मेरा A है, और ये जो एंड है ये मेरा B है। सो O से लेके B तक का डिस्टेंस। और अगर डाइपोल है तो आपको पता है कि डाइपोल का जो लेंथ होता है वो वास्तव में
अगर हम ये पूरा देखें, हमने मिड पॉइंट पे पॉइंट रखा है, तो इसका जो लेंथ है डाइपोल का, मैं यहां से लेके यहां तक का ये पूरा लेंथ एक साथ बनाता हूं एक अलग कलर से, ये डी है। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक ये डी है, तो इसका आधा लेंथ जो है वो वास्तव में क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो ये F1 है और इसका जो ये लेंथ है वो d/2 हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो यहां तक हमने लिख लिया। पहले फोर्स की वजह से जो टॉर्क आया उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, या नहीं तो हम इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, F1 इंटू OB। F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, Q इंटू E, और अभी इसको फिलहाल हम OB ही रहने देते हैं। तो ये मैं पहला इक्वेशन बोलता हूं 1, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, फाइनल एक ही बार रख देंगे वैल्यूज। इसी तरह से दूसरा वाला फोर्स नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज हमारा ये है, उसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा इस पॉइंट के अलोंग, तो ये फोर्स इंटू यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB। F2 टॉर्क, जो F2 हम निकालने वाले हैं वो हमारा है द टॉर्क ऑफ F2 अबाउट O, व्हाट इज द वैल्यू है। तो F2 क्या होगा, फोर्स जो हमारा यहां पर टॉर्क है वो निकालेंगे। F2 आपको पता है, पहले टॉर्क लिख लेते हैं। टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, जो टॉर्क 2 है वो होगा F2 इंटू ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपको पता है F2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, -Q इंटू E। यहां पर जो वैल्यू होगा वो -Q इंटू A इंटू क्या हो जाएगा, OA। तो अब हम यहां पर देखेंगे जो नेट फोर्स है हमारा वो क्या, नेट टॉर्क क्या होगा। जो नेट टॉर्क है वो होगा टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2। तो τ1 की वैल्यू क्या है, इधर हमने निकाल रखा है QE इंटू OB। तो यहां पर लिखेंगे Q इंटू E इंटू OB, और τ2 जो है ये हमने यहां लिख रखा है माइनस ऑफ QE इंटू OA। अगर ये जो वेक्टर है हमारा AO और OA ये दोनों वास्तव में निगेटिव होता है, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे QE इंटू OB, अगर हम इसको माइनस हटाना चाहते हैं तो इसको AO कर देंगे, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये हो माइनस यहां से गायब हो जाएगा। अब हमें यहां पर QE जो है वो कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा OB प्लस OA, जो वास्तव में D के बराबर है, यानी ये हो जाएगा Q इंटू E। ये जो Q और E तो रहेगा रहेगा, ये जो फोर्स की वैल्यू है, और AB और OA मिला के क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इस तरह से Q इंटू D को तो हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं ऑफ द डाइपोल। तो अब हमें पता चला कि ये QED जो आया है वास्तव में क्या होगा, P इंटू D हो जाएगा। तो आपको पता है कि Q इंटू D जो है वो डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है। यहां पर जो ये वैल्यू आया है ये टॉर्क की वैल्यू आया है, और टॉर्क ऑफ ए डाइपोल P इंटू E होगा, जहां पर P जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और जो E की वैल्यू है वो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें हमने इसको रखा है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हमने क्या सीखा आज की क्लास में, अगर हम किसी डाइपोल को अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दोनों ही एंड पे चार्ज लगेंगे इक्वल और अपोजिट, वो उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा इस एक्सिस के अलोंग, और यहां पर हमने थीटा मान रखा है। तो जैसे आपने देखा कि ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या है, P इंटू E है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, और ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है तो इसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, जो परपेंडिकुलर होगा ऑन द प्लेन containing P एंड E। यानी जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा वो P और E जिस प्लेन में है, जैसे अभी हमने बोर्ड पे लिख रखा है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो बोर्ड में घुस रहा है, यानी इस तरह से परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है
और ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो इसका हमें डायरेक्शन भी बताना होगा। तो डायरेक्शन हमें पता चल गया है और आपको पता है कि टॉर्क की वैल्यू यहां पर P इंटू ई, और ये जो वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड निकाले हम टॉ का, तो टॉ का जो मैग्नीट्यूड होगा P का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड और ये साइन थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा PE साइन थीटा। जो टॉर्क की वैल्यू होती है, ये मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो PE साइन थीटा होगा। अब अगर हम देखें ये कब जीरो होगा, यानी जो थीटा है वो वास्तव में एंगल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर नहीं बता रखा है तो अभी लिखवा देता हूं। थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ द डाइपोल। थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर मान लो यहां पर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन टॉ की वैल्यू क्या होगा, P इंटू साइन 0 यानी 0। इसका मतलब टॉर्क नहीं लगेगा, रोटेट नहीं होगा। यानी मैंने जानबूझ के शुरू में नहीं बताया था, मैंने टॉर्क को ऐसे रखा है, ये जो मेरा डाइपोल था वो मैंने ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा ताकि इसके बीच में कोई एंगल बने। अगर मेरा डाइपोल ऐसा है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है, तो इसके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। ये मेरा डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही लग रहा है, सो एक्सिस ऑफ द डाइपोल और ई के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी टॉ की वैल्यू तो 0 हो गई, ऐसा आपको समझ में आ गया है। अब अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो उस केस में जो टॉ इजकल टू PE और साइन 90 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी ये PE इंटू 1 PE हो जाएगा, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और थीटा 90 डिग्री पे होता है। हाउएवर इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, अनदर एंगल्स कैन बी टेकन। तो बस ये बात ध्यान रखना है। और अगर हम 0 कब होगा, जब दोनों, अगर हम डाइपोल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में कोई भी टॉर्क नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा। तो क्या सर 90 डिग्री के केस में रोटेशन होगा? बिल्कुल ही उस केस में, अगर मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने ऐसा रखा है तो उस केस में भी रोटेशन होगा, डेफिनेटली होगा। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ऐसा रोटेशन होगा। एक ये इधर लाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे ऊपर, नीचे ऊपर रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यही है टॉर्क जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है, मैं तो बोलता रहूंगा, आप करेंगे नहीं हमें पता है। चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो आपको कुछ लगेगा नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो जरूर हमें बताइएगा। दुनिया भर के आप लेक्चर्स देखते हैं फिजिक्स का, हमारा लेक्चर भी जरूर देखिएगा और डिफरेंसेस पता कीजिएगा। थैंक यू। पापा, हाँ पापा आपकी